डॉक्टर कफील खान हूँ, इन फेमस हत्यारा कातिल डॉक्टर कफील एक ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर हैं और पूरे इंडिया में कहीं भी परेशानी होती है, जहां भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है, खासकर बच्चों को, क्योंकि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे उनकी सेवा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ये निर्दोष हैं, इनकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट इन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए जी जान लगाया, रात दिन कोशिश की। वहां पे टर्मिनेशन में देखिए सब चीजों में क्लीन चिट मिल गई है। तो 2016 में ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। अब जब आपके कॉलेज में कोई बना ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे पहले वो डॉक्टर है, एमडी कर चुका है, तो वो कोई ना कोई काम तो करेगा, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, कहीं ना कहीं ज्वाइन करेगा। उस बेसिस पे आज उनको टर्मिनेट किया जा रहा है, जिसका उस केस से, उस दिन की ट्रेजेडी से कोई लेना देना नहीं। ऑनरेबल यशवंत वर्मा जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लेजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई करप्शन नहीं किया है, नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, और डॉक्टर कफील का ऑक्सीजन के टेंडर से लेना देना कुछ नहीं। अपनी इस रिपोर्ट में भी ये मान रहे हैं कि 8 अगस्त 2016 के बाद डॉक्टर कफील के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई सबूत नहीं है। मैंने मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था। तो मैं 8 अगस्त 2016 से पहले क्या करता था, इससे किसको क्या मतलब होना चाहिए, मैं उनका एम्प्लॉई नहीं। तीसरा आरोप जो कि बहुत गंभीर आरोप है, तीसरा आरोप बहुत समझने की बात है, क्योंकि इस पे मुझे क्लीन चिट मिली है, इसलिए मैं आपको वो आरोप पढ़ाना चाहूंगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग विभाग में बच्चों की आकस्मिक मृत्यु की घटना के समय आप मौजूद थे। आपके द्वारा पत्राचार में प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी गई। आप द्वारा महत्वपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए जीवन रक्षक, ये मान रहे हैं कि ऑक्सीजन जीवन रक्षक होती है, जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी जैसे महत्वपूर्ण घटना को तत्कालीन उच्च अधिकारियों के संज्ञान में नहीं लाया गया, जो कि आपके मेडिकल का परिचायक है। स्पष्ट है कि आपके तत्कालीन प्रधानाचार्य से उत्कोच हेतु दूर संधि थी, यानी कि आपका और प्रिंसिपल का सांठगांठ था, पैसे का लेन देन होता था, जिसके कारण आपके प्रसंगत कदाचार शासकीय नियमों का उल्लंघन करता है, जिसे तो आप पूर्ण रूप से दोषी है। यह आरोप लगाया है, तीसरा आरोप है। अब तीसरे आरोप के बारे में ये खुद क्या कहते हैं, आप पढ़िएगा। ये आलोक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन की अभी की 9 नवंबर 2021 की रिपोर्ट है। पुरानी रिपोर्ट जो 7-8 इंक्वायरी हो चुकी है, उसकी बात नहीं करूंगा। याचिकाकर्ता ने अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल रूप से लिक्विड ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी। कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन के रखरखाव, टेंडर, भुगतान, ऑर्डर, सप्लाई और प्रबंधन से याचिकाकर्ता का कोई मतलब नहीं था। हर निर्दोष जान बचाने के लिए अपने स्तर पर वार्ड का प्रबंध और जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन की अचानक सप्लाई रुकने के कारण हुई। याचिकाकर्ता की ईमानदार कोशिश के कारण 11 और 12 को 2 दिनों के भीतर अलग अलग कंपनियों से 500 जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की। आलोक कुमार जी, इसके अलावा ये लिखते हैं, बड़ी लंबी रिपोर्ट है। बहरहाल इसके अलावा ये लिखते हैं कि अपचारी, यानी कि मैं अपचारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छाया प्रति, मैं 10 तारीख को छुट्टी पे था,
उसकी मैंने अटेंडेंस शीट लगाई है। अपचारी अधिकारी द्वारा इस संबंध में उपस्थित पंजीकरण की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह प्रचलित होता है। दैट मीन्स ही वॉज टेकन कैजुअल लीव ऑन 10 अगस्त 2021 को। 10 तारीख को मैं छुट्टी पे था, तो क्या मुझे ऊपर से हवा आता कि मुझे पता चलता कि मतलब मैसेज आता कि ऑक्सीजन आज खत्म हो जाएगी। मुझे तो रात में 12:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, बच्चे मर रहे हैं। आगे लिखते हैं, अपचारी द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचित किए जाने के संबंध में वोडाफोन नंबर इतना इतना द्वारा डॉक्टर महिमा मित्तल, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर राम कुमार जायसवाल को सूचित किए जाने का उल्लेख अभ्यावेदन में दिया गया है। उक्त नंबर पर वार्ता दिए जाने के संबंध में बिल की प्राप्ति भी उपलब्ध कराई गई है। बिल में उक्त नंबर प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि अपचारी यानी कि डॉक्टर कफील दिनांक 11 को रात के 1 बजे से ही उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे। फिर कहते हैं कि न्यायालय ने कहा है कि having considered the submission in advance, the court notes that there is no material on record which may establish medical negligence against Dr. Kafil Khan. He was also not stated to be a part of the tendering process that resulted of the entity which was charged with the supply of medical liquid oxygen. तो आखिर में ये लिखते हैं भाई, अब ये इन्होंने अच्छे अधिकारी हैं, तो हो सकता हो शायद जो है कुछ लीवे दिया हो। लिखते हैं कि सबसे ये पता चलता है, अतः वर्णित स्थिति में आरोप संख्या 3, मैंने आपको बताया आरोप संख्या 3 कौन सा था, मेडिकल निग्लिजेंस ऑफ करप्शन का। आरोप संख्या 3 के संबंध में अपचारी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य में बल है, यानी कि मेरी बात में दम है। अतः अनुशासक पदाधिकारी द्वारा जांच अधिकारी से स्थापित भिन्न मत अपचारी पर प्रमाणित नहीं होता है। फाइनली ये लिखते हैं कि अपचारी अधिकारी के विरुद्ध आरोप संख्या 1, 2, 4 पूर्ण रूप से प्रमाणित किया जाता है। आरोप संख्या 3 जो मेडिकल नेग्लिजेंस और करप्शन का है, वो अप्रमाणित पाया जाता है। अब आप लोग इतने लोग बैठे हुए हो, बता दो इस बात पे मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं। लेकिन ये लिखते हैं कि चूंकि ये 8 अगस्त 2016 से पहले प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इन्होंने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये अप्रैल 2017 का लेटर है। किसको लिखा गया है? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय आशुतोष टंडन जी थे उस वक्त, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्या लिखा है पुष्पा सेन ने? पैसा दे दो, मेरा बहुत बकाया हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है, ये देखिए लेटर लिखा हुआ है 9 अगस्त 2017 को, 24 घंटे पहले जब ये घटना हुई थी, जिस दिन अब किसको दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्री को, आशुतोष टंडन जी को पर्सनली हैंड ओवर किया गया है, हाथ में दिया गया है। दूसरे ये दिखाना चाहूंगा, जो ये कह रहे हैं, जो चौथा आरोप कहते हैं कि मैं 100 वाट का प्रभारी था, 100 वाट का प्रभारी था, मैं जो है बहरहाल उस वक्त की बात को बता दूं तो मुझे वाइस प्रिंसिपल भी बना दिया गया था, मुझे सुपरिटेंडेंट भी बना दिया गया था, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बना दिया गया था। तो ये हमने आरटीआई फाइल की थी, हालांकि उसको डाइल्यूट कर चुके हैं लोग। आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई जो है वो देखिए किसने भेजा है? गणेश कुमार प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने ये आरटीआई का जवाब दिया। हमने पूछा भैया कौन है 100 वाट का प्रभारी? इस आरटीआई को ये कहते हैं ये फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई। अगर फर्जी है, गलत तरीके से निकल गई तो तुम सूचना आयोग के कमिश्नर को जेल के लिए भेजते रहे भाई। क्या लिखा है इसमें? दिनांक 11 द्वारा डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग विभाग को एईएस का 100 वाट का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? भूपेंद्र शर्मा को। जिस लिपिक ने साइन किया है ना, उसको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन गणेश कुमार को सस्पेंड नहीं किया गया। क्यों?
फाइल से, कॉलेज की फाइल से है भाई। ये प्रिंसिपल का साइन है और डेट है 11/5/2016 की, जिसमें लिखा गया है डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सहचार बाल रोग को एईएस का 100 वार्ड का प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। अगर आप विभागाध्यक्ष बाल रोग से समन्वय स्थापित करते हुए 100 वार्ड और एईएस से संबंधित सूचना विभागाध्यक्ष को देते रहेंगे। और किसको कॉपी भेजी गई है? एचओडी पीडियाट्रिक्स को, सीएमएस नेहरू हॉस्पिटल को और डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा को भी। इस लेटर में खुद एचओडी लिखती है कि डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा सारा काम साम देंगे, लेकिन मैं 100 वार्ड का प्रभारी हूं। उस रात जब घटना हुई है तो ये अटेंडेंस रजिस्टर को ये लोग हटा, मतलब ये मैं उस वक्त कैम स्कैनर था तो बैन हो चुका है, तो मैंने स्कैन कर लिया था वो रजिस्टर, पता नहीं क्या दिमाग में आया था। और इसमें देखिएगा डॉक्टर कफील खान 10 तारीख को छुट्टी पे थे और 11/12 को कौन छुट्टी पे था? 11/12 को कौन छुट्टी पे था? डॉक्टर महिमा मित्तल, जिस दिन कांड हो गया। क्या कह के छुट्टी पे चली गई कि मुझे स्वाइन फ्लू है। डॉक्टर महिमा और अदिता मेहता को उन्होंने तारभार दे दिया। अब ये इंटरनल पॉलिटिक्स की जो हमारे योगी जी महाराज करते हैं उसका भी एक पार्ट है। अब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखिए, कितने डॉक्टर हैं? 14 तो कंसल्टेंट हैं। पूरे मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर हैं, 5000 कर्मचारी हैं, 5000। और कितने डॉक्टर हैं? 168। और सबसे जूनियर डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कफील खान। और डॉक्टर कफील खान जो है वो पूरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, वही दोषी है। ये चार्ट है जिसमें बच्चे मरे हैं। कभी सोचिएगा, आपके अपने ही बच्चे होते, कहते हैं कि माँ के जिस्म का हिस्सा होता है, जिसे उंगली काट दो ना वैसे दर्द होता है। किसी को 13 साल बाद बच्चे पैदा हुए थे, कुछ 4 बहनों के भाइयों के बीच में एक बहन थी, कुछ 4 बहनों के बीच में एक भाई पैदा हुआ। कोई तिरुपति गया था, कोई अजमेर गया था, सब मर गए। क्यों मर गए थे? क्योंकि 68 लाख रुपए सरकार ने दे दिए। ये उन बच्चों की लिस्ट है। वो आज भी, सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। बहरहाल आपको ये सब बातें मालूम होगी, बस ये नहीं, हमको बहुत लोगों को नहीं पता है कि उस रात, जैसे सिंपल में समझाना चाहूंगा कि कॉलोनी में अगर फ्लैट में रहते हो तो टंकी का अगर पानी खत्म हो जाए तो किसी फ्लैट में तो पानी नहीं आएगा। तो जब मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो गया मेडिकल कॉलेज में, तो पूरा का पूरा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं ना है कि सिर्फ बच्चे मरेंगे, एडल्ट भी मरेंगे। ये 18 लोगों की लिस्ट है, नाम के साथ दे रहा हूं, फोन नंबर के साथ, फोन कर लीजिएगा। ये 18 लोग उस दिन मर गए थे। 18 एडल्ट हैं जिनकी आज तक कोई बात नहीं करता है। बात सिर्फ करता है पीडियाट्रिक की बात की, क्योंकि रात में देखा था मुझे सिलेंडर लाते और मीडिया ने भी उसी को बताया, पीडियाट्रिक बात, बच्चे मर रहे, बच्चे मर रहे। अरे ये भी मरे थे, एक मां भी मरी थी जिसके पेट में बच्चा था। उत्तर प्रदेश सरकार एक संविधान के अंडर में काम करती है। हमारे मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो संविधान की शपथ लेता है। और ये देश जो है वो संविधान के बल पे ही चलता है। और ये हाई कोर्ट जब कहता है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जब ये कहता है कि डॉक्टर कफील के खिलाफ कोई मेडिकल निग्लिजेंस के कोई सबूत नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल एविडेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कुड प्रोड्यूस, जब ये कहता है कि कोई करप्शन नहीं किया, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और जब ये कहता है कि मेरा ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं था, तो फिर भी निकाल दिया जाता है। तो ये अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं। हाउएवर हॉस्पिटल ट्राइड, बिल्डिंग ने ट्राई किया, डॉक्टर ने नहीं ट्राई किया था। हॉस्पिटल ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू कंपनसेट द शॉर्टेज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन बाय जंबो सिलेंडर फ्रॉम रिजर्व स्टॉक एंड फ्रेश प्रोक्यूरमेंट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर, जंबो सिलेंडर, उन 54
मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे, और आपके माध्यम से उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, उनसे भी पूछना चाहता हूं जो सरकार चलाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं। बात सिर्फ मोदी जी की नहीं है 7 साल की, बात पिछले 75 साल से हमारे स्वास्थ्य को इग्नोर किया गया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। COVID-19 has just exposed the already collapsed health system. Why were the Chief Minister Yogi Adityanath Ji Maharaj, Health Minister Mr. Ashutosh Tandon not questioned till date, particularly when the letter written by Pushpa Shell about the non-payment of dues has been addressed to them. आपको मैंने दिखाया कि उनको भी लेटर गया था, उनको भी कहा गया था, योगी जी को भी, कि मेरा पैसा दे दो, आशुतोष टंडन जी को भी कहा गया था, पर उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा गया? कि मैं कोर्ट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू चैलेंज दिस ऑर्डर अगेन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि जो बहुत से लोग हैं जिनके साथ नाइंसाफी होती है। माँ कहती थी कि अगर तुम्हारे सामने किसी पर जुल्म हो रहा हो तो अगर तुम आंख बंद कर लेते हो तो तुम गुनाहगार होते हो। जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार। तो मेरी ये स्ट्रगल, जद्दोजहद तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी ये 3 डिमांड जो मैं पिछले 3 साल से मांग रहा हूं वो पूरी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिकली उन 63 बच्चों से, 18 एडल्ट से माफी मांगे कि हाँ आपसे कमी हुई थी, हाँ बच्चे मरे थे, हाँ उनकी गलती थी, और 20 लाख रुपया जो कंपनसेशन उनके पेरेंट्स मांग रहे हैं उनको दिया जाए। दूसरा, मुझे मेरी नौकरी वापस दो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, until unless I will keep raising the voice. तीसरा, चाहे सीबीआई इंक्वायरी करा लो, चाहे कोर्ट पॉइंटर इंक्वायरी करा लो, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश से ये सारी चीजें उठा के बाहर लेके आइए और एक फेयर इंक्वायरी हो कि आखिर अगर डॉक्टर कफील मर्डरर नहीं है, अगर डॉक्टर कफील कातिल नहीं है, तो किसने उन 63 बच्चों को मारा?